अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। तो रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मक्खन चाहिए होगा। तो यहाँ पर 175 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। 200 ग्राम का जो पैक होता है बटर का, उसके आपने 4 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से आपने डाल लेने हैं, तो आपका 175 ग्राम बटर हो जाएगा। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर है, इसे आपने अच्छे से छान लेना है और उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, अच्छे से इसे भी हमने छान लिया। अब दोनों चीज़ें मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर बेकिंग पाउडर है 1 चाय का चम्मच लेवल करके लिया है, ये भी मैदे के अंदर ही शामिल कर देंगे। बेकिंग सोडा 2 चुटकी है। अब हम इसे छान लेंगे, छानने की मदद से अच्छे से। बटर क्योंकि पड़ा हुआ था, इसे मैंने 1 मिनट के लिए दोबारा से मिक्स किया। कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का जो मिक्सचर था मैदे के साथ, उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कर देंगे एक साइड पर। 1 कप मैंने पाउडर चीनी ली है, ये वाली जो घर पर चीनी होती है उसी का मैंने पाउडर बनाया, मैंने आइसिंग शुगर नहीं ली। पाउडर चीनी के आपने 3 से 4 हिस्से कर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, यानी कि पहले 1/4 कप, उसके बाद फिर 1/4 कप, ऐसे आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता। चीनी माशाल्लाह से अच्छे से मक्खन में मिक्स हो चुकी हुई है, इसका दाना ख़त्म हो गया। 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। आप ये वाला काम इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे और इसमें डालते जाएंगे। एक एक करके आपने अंडा डालना है। 1 अंडा डाला आपने, इतनी अच्छी तरीके से मिक्स किया कि वो मक्खन और चीनी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया। फिर दूसरा अंडा डाला, इसी तरीके से आपने चारों अंडे मिक्स कर लेने हैं। मोल्ड को आपने पहले से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना और ऊपर बटर पेपर लगा देना है। इस टाइम पर आकर आप प्रेशर कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। नीचे नमक बिछाइए और उसे कवर करके रख दीजिए दरमियानी आंच पे 15 मिनट के लिए। जब तक का हमारा केक का जो बैटर है वो तैयार होगा, तब तक प्रेशर कुकर या कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हैं वो गर्म हो जाएगा अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। आप जितनी खुशबू पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं। अब हम फ्लावर वाला मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। साइडों से भी आपने अच्छे से उतार लेना है फ्लावर को और बैटर में आपने मिक्स करते जाना है अच्छे से। तो जितना आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं उतना ही आप डालेंगे। जो एंड पे फ्लावर बच गया था वो भी मैंने डाल दिया। तमाम का तमाम फ्लावर हमने अंडों और मक्खन वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट इसे मज़ीद विस्क की मदद से बीट कर लीजिए अच्छे से, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच भरकर ऑयल का। सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। साथ ही हम डाल देंगे फूड कलर रेड। तो मैंने यहाँ पर लिक्विड वाला नहीं लिया, पाउडर वाला था। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी का डाला और कलर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हम उतना ही कलर डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अब ये वाला कलर आपको लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये परफेक्ट कलर है, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे अच्छे से। स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे से फैला देना है, ज़्यादा आपने टैप नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा आपने टैप करना है। प्रेशर कुकर को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें रख रही हूँ स्टैंड। फ़ौरन से आप इसमें केक वाला सांचा रख दीजिए हाथ बचाकर और इसे कवर कर दीजिए तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे के लिए। तो माशाल्लाह से केक हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर। माशाल्लाह से केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी साइड्स जो हैं वो नाइफ़ की मदद से रिलीज़ कर लेंगे। एक प्लेट मैंने ले ली और नीचे मैंने एक टर्न टेबल रख दिया। फ्रेश मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 कप। इसमें आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए 2 खाने का चम्मच भरकर, और अगर आप फ्रेश दूध ले रहे हैं तो उसमें 2 खाने का चम्मच आप मिल्क पाउडर के ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर दूध मैंने ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है रूह अफ़ज़ा 2 खाने का चम्मच। केक के अब हम स्लाइस कर लेंगे। पहले मैंने प्लेट में थोड़ी सी क्रीम लगाई, उसके ऊपर केक वाला स्लाइस रखा एक। अब हम इसे जूसी करने के लिए इसके ऊपर दूध लगा देंगे। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे से क्रीम लगा लेनी है। अगर आपके पास नाइफ़ नहीं भी है तो ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने केक का दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख देना है। साइडों से आपने क्रीम लगा लेनी है। अगर आप पसंद करते हैं क्रीम तो लगा लीजिए, वरना आप इसके ऊपर क्रीम लगाइए और साइडों से ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। जब केक का दूसरा स्लाइस रखा था तब भी हमने इसे दूध लगाया था। अब दोबारा से फिर मैं लगा रही हूँ। अब हम दोबारा से इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और अच्छे से इसे नीट कर लेंगे। अगर आपके पास नाइफ़ नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप स्पैचुला की मदद से भी अच्छे से इसे नीट कर सकते हैं। एक पाइपिंग बैग ले लिया,
उसमें मैंने क्रीम डाल ली। अब हम इसके ड्रॉप्स लगा लेते हैं। नोज़ल आप अपनी पसंद से कोई सी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ड्रॉप्स लगा रही हूँ। जितने आपको पसंद हो उतने आप लगा लीजिए। मैं 6 से 7 ड्रॉप लगाऊंगी, अगर लग गए तो यहाँ पर 6 ड्रॉप्स मैंने लगाए हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके ऊपर रेड जैम लगाना चाहते हैं तो जैम लगा लीजिए डेकोरेशन के लिए, लेकिन मैं इसके ऊपर चेरीज़ लगाऊंगी। आप एक चेरी लें और उसे दरमियान में से भी काट सकते हैं, 2 हिस्से कर लीजिए। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।